ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं आज सिंह राशि शनि 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्री ही रहेंगे और जिसका फल कैसा रहने वाला है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिंह राशि शनि की जो है शत्रु राशि हुआ करती है, लेकिन सिंह राशि पे जिस तरह की ढैया चल रही है इस टाइम पे वर्तमान समय में, कहीं ना कहीं इनके काम में, कारोबार में, नौकरी में, घर में, परिवार में हर तरह से कहीं ना कहीं ये जो है ना तो संतुष्ट शारीरिक शरीर को लेकर के हैं, ना अपने काम को लेकर के, ना नौकरी को लेकर के, ना पद सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक स्तर पर। लेकिन दोस्तों, आने वाली 13 जुलाई से जब शनि भगवान जो कि न्याय के कारक हुआ करते हैं वक्री होंगे, तो इनके जीवन में जो है बड़े अच्छे बदलाव देखने में आने वाले हैं। इस दौरान इनके लिए कहीं ना कहीं काम को लेकर के इनको शुभ अवसर की प्राप्ति होगी, जिसका ये लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं और अपनी योजना को जिसको लेकर के ये परेशान चल रहे थे या हैं, उसमें इनको कहीं ना कहीं एक इस तरह का शुभ समाचार मिलेगा जिसको लेकर के ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों, अपने विषय पे जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। आपकी पल भर की उंगली की मेहनत और हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो एक दूसरे ज्ञान में वृद्धि भी करती है और कहीं ना कहीं पल प्रतिपल व्यक्ति एक दूसरे से कुछ सीखता ही है। तो दोस्तों, जो मेरे जानकार हैं, मेरे मित्र, मेरे माताएं बहनें या मेरे भाई बंधु जो ज्योतिष में विशेषकर रुचि रखते हैं और जिनके पास अपनी कुंडली है, सिंह राशि वाले हों या अदर राशि वाले भी क्यों ना हो, वह अपनी कुंडली में देखे आपके कुंडली में शनि देव कहाँ विराजमान है, जो कि आयु के कारक हुआ करते हैं, न्यायाधीश कलिकाल कलयुग के, कर्म के कारक, वृद्धि के कारक, जीवन में अपनों का और पराये की पहचान कराने वाले शनिदेव, संघर्ष करा करके सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाले शनिदेव, अगर आपके कर्म में शुद्धता है तो शनिदेव आपको इतना दे देंगे दोस्तों जो कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा होगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर दोस्तों, कि शनि सिंह राशि से वालों के लिए किस तरह का प्रभाव देखने में इनके लिए जीवन में आने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए हालांकि शनि मारक हुआ करते हैं, सप्तम भाव के मालिक है और 6 हाउस के भी मालिक हैं। अष्टम भाव में होंगे तो विपरीत राजयोग तो ऑलरेडी यहाँ पे चलेगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है दोस्तों, सिंह राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं थोड़े स्वाभिमानी, स्वतंत्र, खुददार हुआ करते हैं। ये किसी के अंडर प्रेशर जो है काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक जो करते हैं समाज में, चाहे वो किसी भी सेक्टर से क्यों ना जुड़े हुए हों, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, कहीं पर भी, ऐसे जातक अधिकतर वो फुल्ली फ्रीडम चाहते हैं और खुलकर काम करना जानते हैं। समाज के अंदर देश का प्रतिनिधित्व, लीडरशिप की उनके अंदर गुणवत्ता विराजमान होती है, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य नारायण भगवान है, जो कि आत्मशक्ति के कारक, कॉन्फिडेंस के कारक, पिता के कारक, पद सम्मान प्रतिष्ठा के कारक, समाज में किस तरह का वर्ग आप चुनेंगे या किस तरह का वर्ग आपको चुनेगा, ये जो है और भी चीजें हैं सूर्य से, ये सब जो है सिंह राशि वालों के अंदर चीजें पाई जाती है। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव के और 6 हाउस के मालिक होकर अष्टम भाव में जब शनिदेव होंगे तो अष्टम भाव में शनिदेव को वैसे भी अच्छा माना गया है। तीसरा हाउस, 6 हाउस, 8 हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस, इन तीनों हाउसों में जो है शनिदेव को, इन चारों पांचों हाउसों में शनिदेव को अच्छा माना जाता है।
आठवां भाव जो होता है वो हमारी आयु का हुआ करता है, गुप्त विद्याओं का हुआ करता है, रिसर्चिंग का हुआ करता है। यह भाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव हुआ करता है, वो कि यहां पर जीवन और मृत्यु का भाव है। दूसरे के धन का भाव है कि हमें दूसरे से धन किस प्रकार का मिलेगा, या हम समाज में आकर किस तरह का काम करने वाले हैं, नौकरी करेंगे या कोई नौकर हमारे यहाँ पर काम करेंगे या काम किसी को देंगे। आठवां भाव हमारे इस काम का हुआ करता है। आठवां भाव गुप्तांग पाठ से भी हुआ करता है, स्त्री हो या पुरुष। आठवां भाव कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञाता, कई प्रकार की जो गुप्त और जो इस तरह काम हुआ करते हैं कि सामाजिक स्तर पर आपका चेहरा मुखौटा तो इतना अच्छा बना हुआ है कि आपके नाम की कोई कसम भी नहीं खा सकता, लेकिन अंदर से आप कैसे हैं ये इस बात को आठवां भाव बताता है। शनिदेव आठवें भाव में बैठ करके इनके जो दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे इनके कर्म भाव पर। जब कर्म भाव पर दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये 6 और 7th लॉर्ड होकर के जब कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो शासन से, प्रशासन से, सत्ता से, सरकार से, केंद्र से, राज्य से, पॉलिटिशियन हो या नॉन पॉलिटिशियन हो, नौकरी पेशा वाले हों, प्राइवेट सेक्टर वाले हों या सरकारी सेक्टर वाले हों, या फिर किसी प्रकार से किसी भी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आपके काम में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आपके काम में थोड़ी डिले हो, लेट हो, लेकिन जो आपको काम देंगे वो इस तरह का काम देंगे जहां पे आपका पद, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी चीज, 10वां भाव समाज के अंदर शासन करने के लिए हुआ करता, सबसे बली भाव हुआ करता, और यहाँ पर दृष्टि डलना शनि की, जो कि काल पुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग इनका खुद का घर माना जाता है, मकर राशि। तो उसके आधार पर भी ये आपको क्या कहने के लिए आए हैं सिंह राशि वालों के लिए कि आप जो कर्म करें पूरी निष्ठा के साथ एंड तक काम पूरा करने का प्रयास करें। आप बीच में छोड़ने का काम को प्रयास ना करें। अगर आप कहीं ना कहीं काम को बीच में छोड़ देते हैं तो जो आपको सफलता मिलने वाली थी या मिलती, वो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। हो सकता है सिंह राशि वाले कुछ गुप्त विद्याओं के जानकार बन जाएं, किसी रिसर्च में इनको सफलता अर्जित हो जाए, या फिर गुप्त जन्य इस तरह की कोई पीड़ा शारीरिक इनको हो जाए जिसको लेकर के ये परेशान रहे। ऐसी तो दिक्कत हो सकती है, हेल्थ इश्यूज। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 2nd हाउस पर। 2nd हाउस आपकी सेविंग का हाउस है, और 2nd हाउस जो है वो शनि के मित्र का घर है, बुध का घर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जब सेविंग हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो सेविंग तो आपकी होगी, लेकिन जो पारिवारिक संबंध है, आपकी वाणी है, उसमें कटुता, उसमें कठोरतापन आने के कारण आपके पारिवारिक विवाद एवं पारिवारिक संबंध विच्छेद होंगे ही होंगे। तो इस दौरान आप अपनी जो है वाणी पर संयम बना करके रखें। समाज में व्यवहार या परिवार में व्यवहार या कुटुंब में व्यवहार इस तरह का बना करके रखें, बड़ा शीतल और सरल, जिससे कि आप समाज के अंदर या परिवार के अंदर आपके रिश्ते विच्छेद ना हो। हालांकि शनि जो है आपको ये पहचान कराने के लिए आए हैं या दिक्कत करा रहे हैं किसी भी रिलेटिव से कि कहीं ना कहीं वो या तो आपका है, सुख का साथी है या दुख का साथी। इस बात की पहचान भी शनि देवी ही कराते हैं हमारे जीवन में। उसके बाद शनि दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 5म भाव पर। 5म भाव किसका है? ये हमारे जो है एजुकेशन, लव लाइफ, सोशल नेटवर्किंग, शेयर बाजार, सट्टा वगैरह एवं बालक बच्चों का हुआ करता है, हमारे इष्ट देवता का है। शनि की जब दृष्टि जब 5म भाव में पड़ेगी तो संतान को लेकर योजना बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी योजना में जो है दिक्कत पैदा होगी। विद्या को लेकर के कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर लेजिनेसपन, आलस्यपन आ सकता है। इस दौरान वो टालने वाली प्रवृत्ति में बच्चों में जो है इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। हाँ, शेयर बाजार या सोशल नेटवर्किंग से संबंधित या मीडिया से संबंधित आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा अगर आप इन सेक्टरों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, यहां पर 138 दिनों का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर विपरीत राजयोग बन करके चलेगा इनके लिए। वो भी जो है वक्र अवस्था में ऑलरेडी चल तो रहा ही है सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन वक्री ग्रह अगर कोई सा भी होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पावर, उसके अंदर जो डिग्री, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बन हुआ करता है एनर्जी,
तो जनरेट हुआ करती है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर शनि भगवान विपरीत राजयोग बना करके आपको वो सब कुछ दे देंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सिंह राशि वालों को करना क्या चाहिए, थोड़ा सा अपनी भाषा शैली में, अपने व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार ही आपके लिए संसार है। अगर आपका व्यवहार सही है मित्रों, तो आपके लिए पूरा संसार आपका मित्र बना रहेगा, रिश्तेदार बना रहेगा। अगर आपका व्यवहार खराब रहा तो आपके बालक, बच्चे, परिवार सब विच्छेद हो जाते हैं। तो इसलिए सिंह राशि वालों से मैं केवल कहना चाहूंगा कि अपने व्यवहार में, अपनी भाषा शैली में, अपनी वाणी में मिठास लाएं, जिससे कि इनके पारिवारिक संबंध विच्छेद ना हो और अपने टारगेट को ये अचीव कर ले। लेकिन ये 138 दिनों का जो विपरीत राजयोग चल रहा है, चलेगा, कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर जितना रिस्क लेकर के काम करेंगे, इनके जीवन में उतनी ही उन्नति प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन, नौकरी एवं आप किस प्रकार की कितने दिन तक उस एनर्जी, उस ऊर्जा से लड़ सकते हैं, उस ऊर्जा के माध्यम से या संघर्ष कर सकते हैं, ये इस बात को छठा भाव दिखाता है। सप्तमेश या छठे सस्ते जब अष्टम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो हमारी थोड़ी संघर्षरत बना देता है, कोई से भी ग्रह क्यों ना हो। शनि वैसे भी ऑलरेडी संघर्ष के कारक ग्रह कहलाए, कर्म के कारक हैं। 8वां भाव ऑलरेडी है भी संघर्ष का, तो कहीं संघर्ष तो आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो फल आएगा आपको रिटर्न में, वो अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसके करने से इनके जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति और पुत्र आदि पुत्र का सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। ओम नमः गौरी शिवाय।